देखा था पहले लेक्चर में बहुपद में क्या क्या आपने देखा था। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के जनरल फॉर्म क्या होते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। बहुपद के दो प्रकार होते हैं, जिसमें घात के आधार पर होता है और पद के आधार पर होता है। घात के आधार पर आपने पढ़ा था रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिसमें आपका एक कंप्लीट हो गया था एक पार्ट, जिसमें रैखिक बहुपद पढ़ चुके थे। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं बच्चों जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होता है, एक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ये पढ़ चुके थे। इसका जनरल फॉर्म भी पढ़ चुके थे। क्या होता था जिसका जनरल फॉर्म, व्यापक सूत्र क्या होता था बेटा, ax + b होता है, जिसमें से a ≠ 0 होती है। तो ये सब चीजें आप पढ़ चुके थे बेटा रामलाल। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद बेटा रामलाल, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बेटा रामलाल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सबसे पहली बात तो होती है क्या, द्विघात बहुपद सबसे पहले कहेंगे किसे सर, तो द्विघात बहुपद उसे कहेंगे बेटा, द्विघात बहुपद उसे कहेंगे जिसमें चर का अधिकतम घात, जिसमें चर का क्या हो बेटा, अधिकतम घात 2 हो, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा, द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद क्या करते हैं, कहते हैं, जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो बेटा, 2 हो, जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो बेटा, 2 हो, तो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है बेटा, द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है सर, तो बता दो सर क्या होता है, ax² + bx + c होता है। इसमें शर्त ये है कि सर a और b जो होना चाहिए वो a जो होना चाहिए बेटा, a ≠ 0 होना चाहिए, और a और b c belongs to r होना चाहिए। a की वैल्यू जो होनी चाहिए मेरे लाल ≠ 0 होनी चाहिए। a की वैल्यू जो होनी चाहिए मेरे लाल ≠ 0 होनी चाहिए, और a b c की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर होगी। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे लाल, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था, बिलोंग्स टू का मतलब a b c जो वैल्यू लेंगे वो वास्तविक संख्या के अलावा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या लेना है। समझ में आ रही मेरी बात को? अगर समझ में आ रही है तो भाई द्विघात बहुपद में क्या होता है, उसका व्यापक सूत्र क्या होता है, तो ax² + bx + c होता है। अब द्विघात बहुपद में इसमें चर का कितना घात होना चाहिए, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए बेटा, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सर द्विघात बहुपद के ग्राफ कैसे बनता है सर, ग्राफ बेटा बनता है परवलय ग्राफ। इस ग्राफ जो बनता है उस ग्राफ का नाम क्या बनता है सर, ग्राफ द्विघात बहुपद में जो ग्राफ बनता है सर, उस ग्राफ का नाम क्या होता है सर, तो परवलय नाम होता है। उसका क्या नाम होता है, परवलय नाम होता है। क्या होता है, परवलय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाराबोला। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पाराबोला। क्या कहते हैं बेटा उसको, पाराबोला कहते हैं, पाराबोला। अब जब x में द्विघात रहेगा तो पाराबोला ऐसा बनेगा या पाराबोला ऐसा बनेगा, या तो पाराबोला ऐसा बनेगा या तो पाराबोला ऐसा बनेगा। इसको पाराबोला को बोलते हैं अपवर्ड पाराबोला, इस पाराबोला को बोलते हैं डाउनवर्ड पाराबोला, इसको बोलते हैं अपवर्ड पाराबोला। ओ हो, इसको अपवर्ड पाराबोला, ओ माय गुडनेस, इसको डाउनवर्ड पाराबोला। अच्छा, अरे मेरे लाल बाल गोपाल, इसको डाउनवर्ड पाराबोला बोलते हैं, इसको अपवर्ड पाराबोला बोलते हैं। जब x में द्विघात रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा बना, उस ग्राफ का नाम क्या होगा सर, तो परवलय होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पाराबोला बोलते हैं। अच्छा सर, ये बात समझ में आई सर। अच्छा एक बात बताओ सर, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या जो होती है सर कितनी होती है सर, शून्यकों की संख्या कितनी होती है, शून्यकों की संख्या इसकी 2 होती है। इसमें क्या होती है, शून्यकों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है सर, इसके शून्यकों की संख्या जो होती है, शून्यकों की संख्या जो होती है वो 2 होती है।
कितनी होती है? 2 होती। शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होती है सर? 2 होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है बेटा? 2 होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती। तो इस सारे लेक्चर्स को क्या करना है आपको? नोट करना है, एक एक चीज को बारीकी समझना है। तो द्विघात बहुपद कहते हैं किसे बेटा? जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है? व्यापक सूत्र क्या होता है सर? तो ax² + bx + c होता है। शर्त यह है कि इसमें a ≠ 0 होना चाहिए और abc जो नंबर्स होने चाहिए वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या के अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बात समझ में आए? इसका ग्राफ जो बनता है सर, ग्राफ का नाम क्या होता है सर? परवलय नाम होता है। क्या नाम होता है सर? उसका परवलय नाम होता है। परवलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? पाराबोला कहते हैं। परवलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? पाराबोला कहते हैं। अब ये जो पाराबोला जब x में द्विघात रहेगा, x में अगर द्विघात रहेगा तो उसको अपवर्ड पाराबोला बोलेंगे या तो डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा। ये इस तरीका से मुंह खुलता है, इस तरीके से खुलता है। और एक बात और चीज है, इसमें एक नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अब इसके बाद कुछ इसकी और भी चीजें होते हैं जो आपको पढ़ना है। सुनिएगा गौर से, फरमाइएगा इधर बेटा रामलाल, क्या है सर? और जो लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको बोला है मैंने कि 1 साल प्रॉपर आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे, हर एक चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोड होंगे, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई सभी बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स के लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान समझे और सभी को एक एक चीज़ जो पढ़ना है सभी को सेम पढ़ना है। तो ये बात ध्यान रखें, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, क्योंकि मैथ और साइंस का सीरीज आने वाला, बहुत ही खतरनाक सीरीज आने वाला है। तो अब आता है सर, क्या होता है सर? द्विघात बहुपद में f(x) बराबर सर इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होती है सर? 2 होती है। शून्यकों की संख्या कितनी होती है सर? 2। एक का नाम रखा गया अल्फा, दूसरे का नाम रखा गया बीटा। क्या रखा गया बेटा? एक का नाम रखा गया अल्फा, दूसरे का नाम रखा गया बीटा। तो सर ये क्या होगा? तो अब इसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है तो एक फॉर्मूला बन जाता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जब इन दोनों को जोड़ देंगे सर तो किसके बराबर होता है सर? -b/a। किसके बराबर होता है? -b/a। b बेसिकली क्या कहलाता है? x का गुणांक। क्या कहलाता है? b किसे कहते हैं बेटा? x का गुणांक कहते हैं, x की गुणांक को कहते हैं। b किसको कहते हैं बेटा? x के गुणांक को। और a किसको कहते हैं सर? x² के गुणांक को। a किसको कहते हैं? x² का गुणांक को कहते हैं बेटा। किसके गुणांक को कहते हैं? x² के गुणांक को कहते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, शून्यकों इसको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है बेटा -b/a होता है। और जिसको पढ़ते प्यार से इसलिए पढ़ते हैं, हम लोग प्यार से पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग। क्या बोलते हैं बेटा? शून्यकों का योग बोलते हैं इसको, शून्यकों का योग बोलते हैं। जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या पढ़ते हैं इसको बेटा? सम ऑफ जीरोज। इसी तरीके से बेटा अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा जो फॉर्मूला होता है c/a। और c किसे कहेंगे बेटा? c बेसिकली अचर पद होता है। c क्या होता है बेटा? अचर पद होता है। कौन सा पद होता है बेटा? अचर पद होता है। और a क्या कहता है बेटा? x² का गुणांक। x² का गुणांक किसका गुणांक बेटा? x² का गुणांक अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा उसका फॉर्मूला होता है c/a, जिसका c किसे कहते हैं बेटा? अचर पद को कहते हैं और a किसको कहते हैं? x² के गुणांक को कहते हैं। तो अब इसको पढ़ते क्या सर? इसको पढ़ते शून्यकों का गुणनफल। इसको पढ़ते शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल पढ़ते बेटा। क्या पढ़ते इसको? शून्यकों का गुणनफल पढ़ते हैं। इसको पढ़ते शून्यकों का गुणनफल, जिसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंग्लिश में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पढ़ते हैं। अब इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान समझिएगा मेरे बात, एक एक चीज को समझिएगा, एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा। सारे यूट्यूब चैनल पर इस तरह का सीरीज नहीं आपको मिलेगा। तो जो हम बताएंगे बेटा ध्यान समझना बेटा। एक द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, इसका नाम रखा गया, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? -b/a। बेसिकली इसका प्रूफ भी है बेटा, बट अभी नहीं दिखाना है यहाँ पर। तो आपको
समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये चीज़ अल्फा प्लस बीटा जो हो रहा है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, जिसका एक्स का गुणांक को कहते हैं बी जो बेसिकली होता है एक्स का गुणांक को कहते हैं, ए जो होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं, जिसको शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल पढ़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, जिसको अचर पद कहते हैं बेटा, इसी को एक्स स्क्वायर के एक अचर पद कहते हैं, ए को कहते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं। तो समझ में आ रही मेरी बात को? तो अब क्वेश्चंस करते हैं सर, कैसे क्वेश्चंस आएंगे सर? क्वेश्चंस करने के लिए आपको समझना बेटा क्या है क्वेश्चन सर? सर क्वेश्चंस बताओ क्वेश्चंस। तो बेटा सुनो, एक एक क्वेश्चन बारीकी से समझेंगे आप लोग, ध्यान समझेंगे। यदि क्या है सर, ये सवाल लिखे थे सर, क्या है सर? यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा? मान ज्ञात कीजिए बेटा। कैसे ज्ञात करेंगे सर? पहला सवाल आपको छोटे सवाल से स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल, आपको सारे सवाल कराएंगे, आप टेंशन नहीं लेना बेटा। पहला सवाल है अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा सवाल बेटा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। पहला क्या निकालना है आपको? अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा की जब वैल्यू निकालना है बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बोलो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी अपॉन ए, तो बेसिकली माइनस बी हमने आपको कहा था, बी जो होता है सर एक्स के गुणांक को बी कहते हैं। किसको गुणांक को बी कहते हैं? एक्स के गुणांक को बी कहते हैं। आपको हमने बताया था कि बी सर उसे कहते हैं जो एक्स के गुणांक को बी कहते हैं बेटा। किसको कहते हैं? बी उसे कहते हैं जो एक्स का गुणांक होता है। तो एक्स के बगल में यहाँ पर कितना लिखा हो बेटा? ये कितना लिखा हुआ है? -4 लिखा हो सर, इसका मतलब -4 बी हो गया सर। ए कितना लिखा हो बेटा? 3 लिखा हुआ, तो 3 हो गया सर। तो आंसर कितना आ गया? माइनस प्लस, मतलब 4 कितना बेटा? 3 आ गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेसिकली क्या आ गया बेटा? 4/3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 4/3 आया। इसी तरीके से दूसरा सवाल आपसे पूछ ले कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ बेटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को निकालने के लिए बेटा श्यामलाल क्या होगा? इसका फॉर्मूला जो होता है सर C अपॉन ए होता है। क्या होता है सर? C अपॉन ए होता है, C अपॉन ए। और C हमने आपको बताया है, C बताया अचर पद को बताया। अचर पद जो x से फ्री है क्या है? 1 है, और a कितना है बेटा? 3 है। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना गया? 1/3 हो गया। इसी तरीके से तीसरा सवाल अगर आपसे पूछे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ऐसा अगर सवाल आ जाए, तो इस तरीका से क्वेश्चंस आ जाए, इस तरह क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, तब आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आप अपने किससे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए तो आपको सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए बेटा। क्या लीजिए? एलसीएम एलसीएम लेने से क्या होगा कि अल्फा और बीटा दोनों अलग है, तो उसके एलसीएम में क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा आएगा। क्या आएगा बेटा? उसके अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो इसका एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो अल्फा जब इसको डिवाइड मारेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बचेगा क्या बेटा? बीटा। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा बीटा। क्या मिलेगा? बीटा। बीटा से बीटा चला जाएगा तो बचेगा क्या? अल्फा। तो अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी बेटा, तो अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। और ये पता हो रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है सर वो माइनस बी अपॉन ए होती है। अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूला जो होती है सर वो C अपॉन ए होती है। C अपॉन क्या होती है? ए होती है। तो सर ये देखिएगा, ये एक कितने आदमी है? तो 1 2 3 4, तो ये सबसे नीचे वाला आदमी सबसे ऊपर जाएगा, इसके ऊपर वाला आदमी जस्ट ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ए से ए क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन C बचेगा। अब बी हम किसको कह रहे हैं बेटा? बी किसको कह रहे हैं?
x के गुणांक को b कहते हैं, तो कितना लिखा हुआ माइनस, माइनस ये फॉर्मूला का ये -4 और c कितना है बेटा 1 है, तो क्या लिखेंगे बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब इसका मतलब 4 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू जो मिलेगा बेटा वो 4 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। 4th नंबर में अगर सवाल आपसे पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ बेटा, तो क्या हम इस तरह क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे सर। तो आप एक ध्यान रखेंगे कि ये आपको पढ़ रहे होंगे, ये इसको बोल देते ए, इसको बोल देते बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला भी लिख देते हैं बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है बेटा। तो हर एक फॉर्मूला को लिखते चलिएगा, बारीकी से समझते चलिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। ए प्लस बी का होल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। तो उसी तरीके से बनेगा, इसको हम बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्या होगा 2 अल्फा बीटा होगा, 2 अल्फा बीटा होगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता होगा बेटा क्या होती है -b/a, इसका स्क्वायर कर दिया बेटा -2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है, क्या होता है c/a होता है। अब आपको पता होगा कि माइनस के पावर इवन डिग्री है कि ऑड डिग्री है, सम संख्या है कि विषम संख्या। अगर सम संख्या का मतलब होता है जोड़ा और विषम संख्या का मतलब होता है फूटा। जोड़ीदार को बोलते हैं सम संख्या, और जो फूटा रहता है इकलौता रहता है सिंगल रहता है, जो सिंगल रहता है उसको बोलते हैं विषम संख्या। अगर अभी तो आप लोग सारे स्टूडेंट सिंगल ही होंगे, मिंगल तो नहीं हुए होंगे, तो सिंगल को ही विषम संख्या कहते हैं बेटा। और जो आपके भैया या आप किसी से जो भी जिसकी शादी हो गई होगी तो वो हो गए हैं मिंगल, जिसको बोलते हैं सम संख्या। फिर उसके बाद क्या हो जाते नहीं पता। तो अगर सम संख्या रहता है तो उसे बोलते हैं, जब इससे इवन डिग्री रहे 2 रहेगा, जोड़ा में रहेगा, तो उसे बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या में माइनस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है बेटा। तो खत्म हो जाती है तो क्या होगा सर, खत्म हो जाएगा तो b/a बचेगा। अब b की वैल्यू बेसिकली क्या है बेटा, b की वैल्यू क्या है -4 है, क्या है -4 है। तो -4/a की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो 3 इसका स्क्वायर लिखेंगे -2 इंटू सी की वैल्यू कितना है बेटा 1 है, और a की वैल्यू कितना है बेटा 3 है। इस तरीके से तब क्या होगा सर, वही सम संख्या है माइनस खत्म हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9, और 2 का 2 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3। और 9 और 3 का जब एलसीएम लीजिएगा आप लोग, 9 और 3 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। और 9 से 9 कितना बार में जाएगा, एक बार में, तो 16 माइनस 3 के टेबल में 9 कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 6, तो 16 में से 6 घटाइएगा बेटा तो कितना आएगा 10/9। मतलब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो कितना के बराबर होगी, वो 10/9 के बराबर होगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितना के बराबर होगी 10/9 के बराबर होगी। क्या सभी को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग, सारे स्टूडेंट को बताएंगे कि चलो भाई कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, नए टीचर्स के साथ जुड़ते हैं, जिससे क्या होगा एक नई शुरुआत, आप लोग को एक अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए मौका मिलेगा। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को जितना जल्दी सभी लोग के साथ शेयर करें। ओके, अब आते हैं मेरे लाल 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आपको इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो बेटा सुनना ध्यान से, क्या है, क्या कह रहा है बेटा, सुनना ध्यान से। अब सवाल ऐसे आ जाएंगे, सवाल कैसे आ जाएगा बेटा 5th नंबर में आपको बोल देगा कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तब कैसे करेंगे, कुछ नहीं, अभी सर बटा वाला आया था, बटा जैसे आ जाता आपका करते क्या एलसीएम लेते हैं बेटा, बटा जैसे आता है एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा सर, अल्फा बीटा आएगा।
अरे हाँ ना बोलो, बीटा अल्फा आएगा। अरे बीटा अल्फा लिखो या अल्फा बीटा लिखो, दोनों तो बात को एक ही है। हाँ सर समझ में आया सर, बीटा से बीटा चला गया ना सर। हाँ तो क्या बना बेटा अल्फा, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बन जाएगा बेटा। अल्फा से अल्फा चलेगी ना बेटा, तो क्या बचेगा बीटा, तो बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सर, बीटा स्क्वायर बनेगा सर। ओ मजा आया सर, मजा आया, समझ में आया सर, समझ में आया। क्या ताबड़तोड़ सर, ताबड़तोड़ सर। क्या हो गई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना। हाँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अभी तो जस्ट पढ़े हैं सर, अल्फा इंटू बीटा इसको लिख देते हैं सर। बिल्कुल सही बात है सर। सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन ए बेटा, इसका स्क्वायर कर दिए सर। हार मजा आया, मजा आया सर। माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, सी अपॉन ए होता है। ओके ओके ओके, तो सर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन ए होगा, सी अपॉन ए होगा। अब बेटा रामलाल माइनस के पावर इवन डिग्री है, कहानी खत्म। जिसमें आप क्या इसकी जो वैल्यू माइनस खत्म हो गया। बी की वैल्यू कितना है, -4 है। बी हमने आपको बताया था एक्स के गुणांक को कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो b की वैल्यू -4 है। a कितना है बेटा, 3 है। इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा, इसका स्क्वायर कर देंगे। -2 इंटू सी का वैल्यू कितना है बेटा 1, और c का वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू कितना है बेटा 3। डिवाइड बाई कितना लिखेंगे बेटा, डिवाइड बाई c बाई a है, और c की वैल्यू कितना है बेटा 1, और a की वैल्यू कितना है बेटा 3। तो इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से डील करेंगे, जिससे आपको वैल्यू निकलेगा बेटा माइनस के पावर इवन डिग्री, माइनस खत्म हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 3 का